नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज होगी धामी की कैबिनेट बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिवालय में शाम 4 बजे शुरू होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। 90,000 करोड़ का हो सकता है राज्य सरकार का बजट। स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दों पर भी हो सकती है चर्चा। बजट को लेकर पेश किया जाएगा प्रस्ताव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है और बजट को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज धामी कैबिनेट की बैठक होगी और सचिवालय में शाम 4 बजे ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और 90,000 करोड़ का राज्य सरकार का इसमें बजट हो सकता है। तो इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और बजट को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज धामी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। सीएम धामी इसको लेकर बिल्कुल सचेत हैं और 4 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी सचिवालय में। बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे जिसमें कई मुद्दों पर बात होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा उसमें अहम है और साथ ही साथ आपको बता दें 90,000 करोड़ का ये बजट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम देहरादून से। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि धामी कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन से प्रस्ताव पास होंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। वो कौन से अहम फैसले होंगे और 90,000 करोड़ का जो बजट बताया जा रहा है, क्या 90,000 करोड़ का बजट वही बैठेगा या उससे संख्या आगे या पीछे भी हो सकती है। ये सारी जो बातें हैं वो आज कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें साफ हो जाएगा कि बजट को लेकर जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें आगे क्या रहने वाला है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की बैठक सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में होनी है। पहले इस बैठक का समय 4 बजे जो निर्धारित किया गया था, लेकिन समय में संशोधन किया गया है और अब ये बैठक 1:30 बजे सचिवालय में संपन्न होगी। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आज के जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद में लगभग 1 बजे सचिवालय पहुंचेंगे, जहां पर वो अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो आज की अध्यक्षता में जो आज की कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव हैं आज की बैठक में रखे जाएंगे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव भी होंगे। इसके साथ ही मुख्य तौर पर जो बात की जाए, चाहे वो बेसिक शिक्षा संवर्ग की हो या फिर यूजीवीएनएल की, ये जो सेवा नियमावली है उससे संबंधित अहम प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिस पर चर्चा होगी और कुछ विशेष जो जनहित के जो मुद्दे होंगे उन पर भी आज कैबिनेट में चर्चा होनी लगभग तय है। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 तारीख को उत्तराखंड का बजट सत्र का आगाज हो गया है और इस बजट सत्र से पहले जो ये आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसमें मंत्रिपरिषद में तमाम जो सभी विभागों के जो बजट से संबंधित जो प्रस्ताव बनाए गए हैं, बजट का जो प्रारूप तैयार किया गया है, उस पर आज की कैबिनेट में मंत्रिपरिषद में बैठक होगी और इसका आज का जो होने वाला जो बजट सत्र है उसमें इसको रखा जाएगा, उसको सर्वसम्मति से पास किया जाएगा। तो आज मुख्य बिंदु यही है आज की कैबिनेट की बैठक के कि जो धामी कैबिनेट की आज जो बैठक है वो पूर्ण रूप से जो बजट आने वाला बजट है उसको लेकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये साफ तौर पर कहना है कि जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उत्तराखंड का जब रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, तब हम देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित होंगे, जिसको पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। उसी के आधार पर बजट बनाया गया है और इस बजट में तमाम लोगों का ध्यान रखा गया है। सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया है, हर जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र के लोगों से इसमें सुझाव लिए गए हैं। सुझाव के आधार पर ही बजट तैयार किया गया है
जिसमें मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो किसानों, महिलाओं, बच्चों, बेरोजगार और युवाओं को मुख्य तौर पर फोकस किया गया है और पर्यटन की दृष्टिकोण से क्या क्या विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी योजनाएं लाई जा सकती हैं, जिसके लिए कितना बजट का प्रावधान होना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखा गया है। बाकी स्वास्थ्य और शिक्षा ये भी महत्वपूर्ण, हर सरकार के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। हर सरकार की ये बात, जो योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं, उनको बढ़ावा देना और शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं प्रत्येक प्रदेश के नागरिकों की, प्रत्येक वर्ग के लोगों की, हर किसी के लिए ये दो जो सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी के लिए समान होनी चाहिए। इसको कैसे बेहतर किया जाए, इसका बजट में विशेष प्रावधान किया गया। बिल्कुल पवन, आपने कई मुद्दों की चर्चा की और पर्यटन जिसका आपने जिक्र किया वो वाकई में अहम है, क्योंकि 2013 में हमने देखा किस तरीके से उत्तराखंड में केदारनाथ में जो विपदा आई थी, उसके बाद से जो पर्यटकों की संख्या थी वो कम होती गई। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने वहां पर दौरा किया, उसके बाद आज लाखों में पर्यटक उत्तराखंड में दोबारा से आने लगे हैं। तो पर्यटक एक अहम मुद्दा है, लेकिन किसान आंदोलन को भी पवन हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जो पंजाब के किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करने पर अड़े हुए हैं। तो इस पूरे मामले में कृषि के लिए कुछ खास बजट आने वाला है उत्तराखंड में पवन? बिल्कुल भारतीय, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि 2024 का चुनाव सर पे है। ऐसे में ऐसे तमाम लोक लुभावन जो बजट है उसको लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर पर किसानों के हित हो, ऐसी योजनाएं रखी जाए, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए। वहीं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं कैसे हो, उसके लिए बजट का प्रावधान क्या होगा, वो बजट में समाहित किया गया है। शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर की जाए, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्य तौर पर पर्यटन की बात जहां तक की जाए तो दो तरह के पर्यटन है, एक पर्यटन और एक धर्माटन। तो धर्माटन की दृष्टिकोण से भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य है, क्योंकि यहाँ पे 4 धाम है, यहाँ पर हरिद्वार है, यहाँ पर आदि कैलाश है। तो ऐसे धार्मिक पर्यटक स्थल हैं जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। उनमें पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया, पिछले वर्षों में लगातार धार्मिक पर्यटक बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारों धामों में उन्होंने दर्शन किए हैं, यात्रा की है। तो वहीं साहसिक पर्यटक और जो मनोरंजन के दृष्टिकोण से जो पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं, उसमें चाहे मसूरी हो या नैनीताल हो या औली हो या फिर ग्लेशियर से संबंधित जहां जहां भी जो संभावनाएं हैं सैलानियों के लिए, तो ऐसी जगह पर पर्यटक सबसे ज्यादा उत्तराखंड को भी पसंद करते हैं। तो इन स्थानों को भी चिन्हित करके इनको कैसे विकसित किया जाए, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे डेवलप किया जाए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए, इसका बजट में प्रावधान किया गया। बात ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए।